हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी में। तो गाइज IBACIO, ठीक है। तो सबसे पहले ना मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताऊंगा कि क्या हुआ था। तो देखो, सबसे पहले जब क्या होता है ना, IB के बारे में पता चला, ठीक है। तो IB के बारे में आपको यहाँ पे पता होगा कि भाई Tier 1 होता है, फिर Tier 2 होता है, फिर यहाँ पे इंटरव्यू होता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे आपने देखना है हर कोई किसी न किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे मान लो 99% बच्चा SSC की तैयारी करता ही करता है, एक पेपर तो दे ही देता है। भूले बिसरे तो एक बच्चा एक पेपर SSC का दे ही देता है, चाहे तो GD दे देगा, चाहे यहाँ पे CPU दे देगा, चाहे यहाँ पे CGL दे देगा, चाहे यहाँ पे CSSL दे देगा, चाहे MTS दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हर कोई जो बच्चा है गवर्नमेंट जॉब की जो तैयारी कर रहा है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ओके अब यहाँ पे क्या हुआ ना, जब सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये देखा, सीजीएल की तैयारी कर रहा था, तो यहाँ पे देखा कि भाई ये फॉर्म आ चुका है। अब ये फॉर्म में यहाँ पे आपको 2000 वैकेंसीज मिलेंगे टोटल। तो ये देखिए 2000 टोटल वैकेंसीज हैं। ओके अब ये जो 2000 टोटल वैकेंसीज है ना, काफी अच्छा लगता है हम लोगों को कि भाई 2000 वैकेंसीज है। अब देखो लेवल भी 7 है। अब इसके ना मैं सैलरी बता दूंगा आपको, आपको तो पता चल जाएगा। अब देखो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है, जब मैंने स्टार्टिंग करी तो मैंने सबसे पहले पेपर देखा। इसका पेपर उस टाइम मिला ही नहीं, ठीक है। जस्ट मैं आपको ये बताता हूँ, मिला ही नहीं, किसी ने डाला ही नहीं। उस टाइम पे इतना वाईटी बूम भी नहीं कर रहा था, शायद कोविड से पहले का टाइम था। तो यहाँ पे पेपर मिला ही नहीं। पेपर कहीं जाकर 5-6 महीने बाद जाकर किसी ने उसको वाईटी में थोड़ा सा बता रखा था, जीके का पार्ट, कि जीके में किस कोई बंदा होगा अपना, उसने अपना ही एक्सपीरियंस बता रखा था कि यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो मैंने वो देखा, तो मैंने जब वो क्वेश्चन नोट डाउन करे, उसने जो बोला मैंने वो नोट डाउन करे। नोट डाउन करने के बाद मैंने देखा कि भाई इसमें तो मेजर पोर्शन यहाँ पे करंट अफेयर का आ रहा है। कम से कम अगर मान लीजिए इसमें सेम वही है, 20-20 के 5 सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे जो 20 में से कम आप 8 क्वेश्चन ना करंट अफेयर से देखते, बाकी भी क्वेश्चन जैसे हम सीजीएल के लिए क्या पढ़ते हैं, सीजीएल में सिंपल आपको पता है कि भाई 25 क्वेश्चन, एसएससी वाला बता रहा हूँ, 25 क्वेश्चन जीके के हैं। इसमें से मुश्किल से आपको 2 से 3 क्वेश्चन करंट अफेयर के मिलेंगे, बाकी सारे के सारे आपको स्टैटिक मिलेगा। हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये आपको यहाँ से मिलेंगे। और आर्ट एंड कल्चर यहाँ से आपको मिल जाएगा काफी क्वेश्चन। आजकल तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, वाद्य यंत्र से आ रहे हैं, करंट अफेयर में भी रिलेट कर दे रहा है वाद्य यंत्र। तो आजकल ये चीजें ज्यादा हो रही हैं। तो यहाँ पे इस चीज को ना मैंने ये देखा कि करंट अफेयर उसमें ज्यादा करना है। और मैं आपको बता देता हूँ, IB में करंट अफेयर जो पेपर हुआ था, 11 महीने पुरानी भी करंट अफेयर पूछी गई है, 11 महीने पुरानी, ठीक है। तो आप ये मान के चलो, पहली चीज नोट डाउन कर लेना, यहाँ पे क्या करना है, 1 साल का करंट अफेयर। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि भाई बिल्कुल पूरे ढंग से कर लेना, लेकिन अच्छे से तो कर ही लेना, मतलब कि इतना होगा कि आपको आ जाए, क्वेश्चन छूट ना जाए। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखो, फॉर्म आए चाहे ना आए वो मैं आपको बता दूंगा क्या हिसाब किताब है फॉर्म का, लेकिन सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना, पेपर कैसा आता है। मैंने पूरा का पूरा सॉल्व करवा रखा है इसी चैनल के, आप सर्च करोगे यहाँ पे IBACIO ग्रेड 2 प्रीवियस ईयर पेपर, तो आपको मेरा ही वीडियो मिल जाएगा। पूरा का पूरा पेपर मैंने सॉल्व कर रखा, पूरा 100 क्वेश्चन का जो पेपर होता है, चाहे उसमें क्वांट है, चाहे उसमें रीजनिंग है, चाहे उसमें इंग्लिश है, चाहे जीके है, चाहे उसमें जीएस है, मैंने सारा का सारा सॉल्व कर रखा। अब इसमें ना जीके जीएस अलग अलग आती है, ये चीज यहाँ पे ध्यान देना। आप करंट अफेयर पूरा ही पूछते हैं, ठीक है। ये 20 नंबर का है, इसमें से तो करंट अफेयर दे ही देगा, साथ ही साथ में जो 20 नंबर की जीए आएगी ना, उसमें भी करंट अफेयर होगा। तो मतलब आप ये मान के चल लो कि आपको मैक्सिमम पार्ट करंट अफेयर से कवर करना है। 12 से 15 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर के ही मिलेंगे। और साइंस का भी बहुत अच्छा, मतलब कि 10th बेस तक की साइंस अगर आप करोगे तो अच्छा है। मैंने तो बुक से करी थी, तो बुक काफी अच्छी होती है, बुक से आप कर भी लोगे, इजीली हो भी जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ना, जब धीरे धीरे क्या होता है कि बच्चों को ये लगता है कि Tier 1 तो यार क्या है, Tier 1 ही तो निकालना है, Tier 1 का Tier 2 तो कर लेंगे। मैं आपको बताता हूँ, जब मैंने Tier 1 निकाला तो मुझे लगा कि मेरा सब कुछ हो गया, ठीक है। Tier 1 ना मैं आपको बताता हूँ 10% होता है आपके सिलेक्शन होने का। Tier 1 10% होता है। हम लोग सोचते हैं कि मेरा 90% हो गया, हम लोग यहाँ पे गलती करते हैं। ओके जिन्होंने भी निकाला होगा उनको पता होगा, मैंने निकाला है इसलिए बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है, डायरेक्टली। तो यहाँ पे देखो ये ना 10, मुझे लगा कि मैंने 90% कर दिया। अब क्या करना है, आप Tier 2 की तैयारी करनी है और यहाँ पे आप इंटरव्यू की तैयारी करनी है। भाई Tier 2 भी हार्ड होता है, ऐसी बात नहीं है, Tier 2 की भी अच्छे से तैयारी चाहिए। मुझे तो यहाँ पे Tier 2 के लिए काफी टाइम लग गया था सीखने में। Tier 2 यहाँ पे 40% होता है, ये ध्यान देना आप, ठीक है। उसके बाद Tier 2 के बाद इंटरव्यू के सीखने के लिए भी इंग्लिश बोलना। देखो पहले भी तो यहाँ पे सबको ये मेरे दिमाग में डाल दिया था कि इंग्लिश बोलने वाले सेलेक्ट हो जाते हैं,
मेरे दिमाग में किसी ने डाल दिया था कि इंटरव्यू इंग्लिश में देना भाई, क्योंकि मैं भी गांव से ही आता हूँ, तो पर्टिकुलरली वहाँ पे सब बोलने वाले इंटरव्यू है, इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही देना चाहिए, इंग्लिश में नहीं दोगे तो आप सेलेक्ट नहीं होंगे, हिंदी में देने वाला इंटरव्यू सेलेक्ट नहीं होता। मैंने जैसे तैसे करके इंग्लिश सीखी हल्की फुल्की, लेकिन फिर भी जब मैं वहाँ पे गया तो मैं इतना मतलब कंफ्यूज हो गया, तो मैंने वहाँ पे जो थी मेरी उसको मैंने मिक्स ही बोला, जैसे मैं आप लोगों से अभी बात कर रहा हूँ, यहाँ पे इंग्लिश हिंदी वर्ड्स आ रहे हैं, तो वैसे ही मैंने इंटरव्यू दिया था। ये होता है आपका 50%। मैं आपको बता दूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से लोगों को लगता है कि पेपर निकाल दो टीयर 1 वो हो जाएगा, नहीं होता है। ठीक है, इसके बाद जब आप बाहर होंगे ना इस टाइम पे, तो बहुत ज़्यादा दुख होता है। चलो यहीं पे बाहर हो जाओ तो लगेगा पेपर ही नहीं निकला, यहाँ पे बाहर हो जाओगे चलो लगेगा आधी मेहनत करी थी यार, यहाँ पे बाहर होंगे ना तब दिल में लगेगा कि यार मैंने मेहनत करी थी यार, मैं नहीं हुआ, क्या पता मेरा फिर कल दूसरे में हो जाएगा। तो अपने आप को समझाना पड़ता है कि हाँ मेरा हो जाएगा। टीयर 1 में फेल हो जाओ, अगर होना है तो टीयर 1 में फेल हो जाना, नहीं तो फेल मत होना। बहुत ज़्यादा दुख होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है आगे के लिए भी। ठीक है, आईबी की जॉब है, ऑफिसर लेवल की जॉब समझ लो आप। ऑफिसर मतलब यही समझ लो कि आप जो ग्रेड सी है सबसे हाईएस्ट पोस्ट है उसकी, लेवल 7 की जॉब देख रहे हो आप, लेवल 7। भाई लेवल 7 बड़ी बात नहीं है, सीजीएल में भी लेवल 7 मिल जाएगा। क्या आपको सीजीएल में ये सिक्योरिटी अलाउंस मिलेगा 20%, इसके ऊपर तो डीए भी लगेगा। ठीक है, और ध्यान देना यहाँ पर 13 महीनों की सैलरी मिलती है और किसी डिपार्टमेंट में नहीं मिलती, क्योंकि इनको सैटरडे संडे भी काम करना पड़ता है, इनको दिवाली होली में भी काम करना पड़ता है, इंडिपेंडेंस डे रिपब्लिक डे में भी काम करना पड़ता है। ठीक है, मेरे 2 दोस्त थे आज की डेट में जो मेरे साथ इसमें हुए थे, वो यहाँ पे हो चुके हैं। उनका मतलब लाइफ इतनी ज़्यादा, हम लोग को यहाँ पे मूवी में दिखा रखा है, एक था टाइगर में कि वो मिशन में जा रहा है, वो ये कर रहा है बिल्कुल बड़ी बड़ी बंदूकें उठा के, नहीं होता है ऐसा कुछ भी। ऑफिशियल वर्क भी करना होता है। 5 साल आपको, मेरा जो दोस्त है 5 साल से ऑफिशियल वर्क ही कर रहा है, मतलब एडमिन सैलरी देख रहा है लोगों की, मतलब वो उसको ये काम दे रखा कि आपको यहाँ पे सैलरी का वो देखना है। और यहाँ पे अकाउंटेंट भी होते हैं, क्लर्क भी होते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत सारा एडमिन वर्क होता है। एडमिन वर्क में आपको ऑफिस में रहना पड़ता है, आपको यहाँ पे कभी कभार आपको यहाँ पे पेट्रोलिंग पे जाना पड़ता है। पेट्रोलिंग का मतलब सर्विलांस आपको करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज मैं ज़्यादा चीज़ें आपको डिस्क्लोज कर नहीं सकता हूँ, आईबी की चीज़ें हैं तो वहाँ पे आपको वो चीज़ें आप बता भी नहीं सकते, वो चीज़ कानून के घेरे में आ जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि भर्ती का क्या सिनेरियो है। देखो, एक बच्चे ने लिख के दिया था, मुझे अच्छा भी बहुत लगा, उस बच्चे को सब कुछ पता है। ठीक है, मैं तो भूल गया था कब, उसके बाद 10 एग्जाम दे दिया आईबी, उसके बाद यूपीएससी भी दे दिया। ये देखो यहाँ पे, ये ना IBACIU ग्रेड 2 2020 वाली वैकेंसी की डेट्स बच्चे ने बहुत अच्छे से लिख के बता रखा है, एक एक डेट पर्टिकुलर लिख के बता रखा है। मैं भी जब तैयारी करता था बिल्कुल ऐसे ही था, हर एक चीज़ का पर्टिकुलर जब तक याद नहीं होगा आपको। ठीक है, 19 दिसंबर से, ठीक है, 9 जनवरी लास्ट डेट थी, यानी कि 2020 का फॉर्म है। ये भर्ती कब आई थी? 2020 में आई थी। टीयर 1 एग्जाम डेट कब है? 18 से 20 के बीच में इसका एग्जाम हुआ था। 3 शिफ्ट होती थी। एक टीयर 1 का रिजल्ट डेट भाई 2 अप्रैल को रिजल्ट आ गया था। टीयर 2 25 जुलाई को, टीयर 2 का रिजल्ट 22 अक्टूबर को, बहुत लेट लग गया। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट यहाँ पे आएगा आपका नवंबर 2021 में। लेकिन ठीक है, ये हो गया आपका। अब टीयर 2 तो हो गया यहाँ पे आपका। टीयर 3 इंटरव्यू जनवरी फरवरी में होना था। एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए थे, मुझे अभी भी याद है, एडमिट कार्ड मेरे आ गया था और मैंने टिकट भी करवा ली थी। ठीक है, बट फिर डेट पोस्टपोन हो गई एंड वक्त में। अब ये मार्च अप्रैल में फाइनल रिजल्ट, मार्च अप्रैल में इसका रिजल्ट हो गया था, मतलब मार्च अप्रैल 2022 में ये आ गया था, और 14 अप्रैल 2022 को फाइनल रिजल्ट आया था। इसके बाद अभी भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ लोगों को ट्रेनिंग के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपको अभी भी बता देता हूँ, 2022 की भर्ती है, 2023 आ चुका है। ठीक है, 2023 आ चुका है, तो यहाँ पे अभी भी कुछ लोगों को, क्योंकि जो ट्रेनिंग सेंटर है वो भरा हुआ है, एक ही ट्रेनिंग सेंटर है आईबी का। ठीक है, तो यहाँ पर ये अभी भी भरा हुआ है, और कुछ लोग को तो ट्रेनिंग के बाद भी घर भेज दिया गया है। ठीक है, बुलाया जाएगा वक्त पड़ने पर, जब जरूरत पड़ने पर। जब क्या होता है ना कि देखो 500 लोग हैं, 400 भर्ती करी है, मतलब मान लो 900 पद होने थे, 900 पद की वैकेंसी है, ये ध्यान रखना। और ये 500 यहाँ पे है, 400 यहाँ पे और बुलाए गए हैं, तो यहाँ पे 900 हो गए। लेकिन मान लो 901 लोग यहाँ पे, मतलब एक एक्स्ट्रा था, तो जब तक कि ये एक एक्स्ट्रा रिटायर नहीं होगा तब तक एक यहाँ पे नहीं आएगा। रिलीवर बोलते हैं एक तरीके से, आप ये बोल सकते हो। समझ रहे हो आप कि जब वैकेंसी ज़्यादा हो जाती है, भर्ती ज़्यादा कर लेते हैं और वैकेंसी वहाँ पे नहीं होती, जब तक वो रिटायर नहीं होगा तब तक आपको नहीं बुलाएगा। ऐसा भी नहीं कि 10 साल रिटायर होगा, रिटायर की डेट 1 साल 1.5 साल होती है, शायद 6 महीना 8 महीने रही होती है, तभी इनको होल्ड पे डालते हैं, अदरवाइज होल्ड पे नहीं डालते हैं। वीडियो पूरा देख रहे होगे तो यहाँ तक समझ जाओगे आप।
ओके, अब दूसरी चीज मैं आपको बता देता हूँ, IBSA-MTS का 2019 में फॉर्म 2019 के लास्ट में आता है और यहाँ पे दिसंबर मतलब जनवरी फरवरी तक चलता है। फॉर्म आउट हुए थे इसके 28 को, क्लोजिंग डेट 17 थी, एडमिट कार्ड यहाँ पे 21-22 को आया था, 20-21 को आया था और एग्जाम इसका 23-24 मार्च को था। इसका था मुझे बाय हार्ट लाना है। टीयर 1 का रिजल्ट आपका 29 मई या फिर 1 जून के आसपास आ गया था, ठीक है। उसके बाद टीयर 2 एग्जाम 9 जुलाई को हुआ था और उसके बाद अभी रिजल्ट इनका पेंडिंग, रिजल्ट नहीं आता, सीधा इंटरव्यू का आएगा, सीधा इंटरव्यू के लिए आएगा। ये हो गया आपका IB का सिक्योरिटी असिस्टेंट MTS का इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू आप ये मान के चल लो, क्योंकि इंटरव्यू लेट क्यों हो रहा है ये बताया तो मैं आपको। इंटरव्यू लेट होने के पीछे कारण ये है मणिपुर में क्या हुआ कि मणिपुर में अभी भी टीयर 2 नहीं हुआ है, मणिपुर में अभी भी टीयर 2 नहीं हुआ है क्योंकि वहां पर जो वायलेंस चल रहा है। अब मणिपुर में टीयर 2 नहीं हुआ तो क्या चीजें हैं इंपॉर्टेंट भाई, IB ये कह रहा है कि हम इंटरव्यू साथ ही लेंगे सबका, तो जब तक मणिपुर में टीयर 2 नहीं होगा तब तक भाई मुश्किल है इंटरव्यू। और अगर IB मान जाता है कि भाई चलो ठीक है बाकी होगा तो इंटरव्यू करा दिया, बाकी क्यों वेट कर रहे हैं 50-60 बच्चों के चक्कर से, तो यहाँ पे करवा दिया जाएगा। इसके बारे में जानकारी वो आपको ईमेल से देंगे, ऐसा उनसे बात करते वक्त उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया था। ओके कि भाई अगर आगे कुछ डेवलपमेंट होती है तो यहाँ पे वो आपको बता देंगे। अब सबसे अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ थी ना मेरे लिए इस बार वो यही थी कि भाई पहली बार तो कभी भी JIO का फॉर्म 2000 मतलब 18-19 में आया था, 300-350 वैकेंसी थी। उसके बाद हमेशा ये डेपुटेशन पे लेते थे। डेपुटेशन का मतलब क्या होता है भाई, कोई पहले से गवर्नमेंट जॉब में है तो वो यहाँ पर डेपुटेशन में जा सकता है। वो डेपुटेशन बेसिस पे होती थी JIO टेक्निकल की भर्ती, ग्रेड 2 बोलते हैं इसको, जूनियर इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड 2। यहाँ पे ये वैकेंसी मैंने देखी 797, सबसे अच्छा लगा मुझे, सेम सब कुछ है, लेवल 4 की जॉब है। लेवल 3 की जॉब कौन सी थी, सिक्योरिटी असिस्टेंट की। ये फॉर्म आ गया, मुझे सबसे अचंभव लगा कि भाई ये कैसे आ गया, ये तो मतलब आता ही नहीं था फॉर्म, मतलब एक तरीके से आप लोग को ये गिफ्ट था भाई। देखो ये 3/6/2023 में, क्लोजिंग डेट इसकी 23/6 थी, ऑफलाइन वालों की 27 थी, ठीक है। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, तो 23 जून इसकी लास्ट डेट थी। ये चीज़ आप यहाँ पे ध्यान देना, 23 जून इसकी लास्ट डेट थी। 23 जून जब इसकी लास्ट डेट थी यहाँ पे, ठीक है, तो 23 जून के बाद इसका आपको देख रहे हो आप, इसका एग्जाम भी हो चुका है ना, इसका एग्जाम भी हो चुका है, जुलाई में हुआ है। इसका बच्चे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, ठीक है। इसका बच्चे आंसर की तो आ चुकी है, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, पर्टिकुलरली रिजल्ट टीयर 2 के लिए, टीयर 2 के रिजल्ट के लिए बच्चे वेट कर रहे हैं इसका अभी भी। यानी कि IB के पास अभी कितना काम है देखो, मैं आपको बता देता हूं फिर आप समझोगे थोड़ा। IBACIO ग्रेड 2, पहली बात तो अभी तक कुछ बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद भी ट्रेनिंग पे नहीं बुलाया, तो यानी कि इनका ट्रेनिंग सेंटर तो फुल होगा। दूसरी चीज IBSA-MTS का इंटरव्यू पेंडिंग है। तीसरी चीज IBJIO ग्रेड 2 का टीयर 1 का रिजल्ट पेंडिंग है। और बता दूं IB सारा काम खुद करता है, कुछ दूसरे से नहीं करवाता है, SSC OSSC से। तो ये देखो जब इसमें ही बिजी रहेंगे देश की रक्षा क्या होगी, ठीक है, इसमें ही बिजी रहेंगे। हालांकि सारा का सारा काम बटा हुआ होता है, ऐसी बात नहीं, ये प्राइवेट फॉर्म को नहीं देते हैं काम करने के लिए, सारे इनके अपने बंदे करते हैं ये काम, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि भाई IBACIO ग्रेड 2 2023 की पद आएंगे या नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना इस चीज का कि भाई पिछली बार 2000 पद थे ना, आप ये मान के चलो इस बार बढ़ के ही आएंगे, तो आप 2000 से 2500 के बीच में, 2500 के बीच में या फिर 3000 तक भी पद यहाँ पे आ सकते हैं। मैं इतना बोल देता हूँ 2023 में आएंगे फॉर्म अगर, तो आप ये देखना दिसंबर से जनवरी के बीच में आएंगे, अदरवाइज ये फॉर्म थोड़े लेट हो सकते हैं, ठीक है। ये फॉर्म कब तक आएंगे, दिसंबर जनवरी में अगर आए तो आए, क्योंकि इनका हमेशा परफॉर्मर रहा है कि ये लोग लास्ट में ही देते हैं, ओके। ये आप समझ सकते हो यहाँ पर। और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, बच्चों को लगता है कि भाई चलो मान लो जनवरी दिसंबर में आ गया, मान लो आ गया, इसके बाद मार्च में एग्ज़ाम होगा,
ठीक है भाई, मार्च में भी नहीं होगा, जल्दी हो जाएगा एग्जाम, फरवरी में हो जाता है एग्जाम इनका, अगर दिसंबर में आया तो फरवरी में हो जाएगा। ओके, बहुत कम टाइम मिलता है बच्चों को, मिलता है 2 महीना। बच्चे बोलते हैं कि चलो ठीक है यार मैं भर देता हूँ, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, थोड़ा तो मैंने सीजीएल के लिए पढ़ाई, भाई पढ़ाई अलग होती है हर चीज़ की, ये बात समझो आप लोग। हर चीज़ नहीं होता है ना सिलेक्शन, फिर अपने आप को कोसने के अलावा कुछ रहता ही नहीं जीवन में, कि मैंने नहीं करी, सर की बात मान ली होती। भाई तैयारी करने वाला बच्चा आज से क्या 1 साल पहले से लगा हुआ है। अभी भी मैं ऐसे बच्चे दिखा दूंगा आपको मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो आईबी एसीआई की तैयारी में लगे हुए हैं, रोज क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ऐसे ये मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें ऐसे जैसे कैसे करना है। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं भाई, आईबी एसीआई बनना है, चाहे आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप सीजीएल की भी तैयारी कर रहे हो, आप मुझसे मान के चलो कि 6 महीने की आपको तैयारी चाहिए टीयर 1 के लिए। भाई आप लगा लो 1 साल का तो करंट अफेयर आप कवर कैसे करोगे बताओ। साइंस आती है इसमें, साइंस अगर अच्छी होगी तभी जाकर हो पाएगा। 6 महीने से, और अगर एवरेज बच्चा है तो 6 से 8 महीने। ये गलती मत करना कि भाई फॉर्म नोटिफिकेशन आया 2 महीने बाद एग्जाम है तो मैं 2 महीने का मैंने बैच ले लिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे तैयारी करनी स्टार्ट कर दी और जी मेरा हो जाएगा। अपने आप को कोसने के अलावा कुछ नहीं होगा, होता नहीं है। वो बच्चा पहले से तैयारी कर रहा होता है, 2 महीने के लिए ब्रशअप के लिए लेता है। अगर अच्छे से अभी से तैयारी कर रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको खुद ही बोलता हूँ। अगर अभी से तैयारी में जुट भी जा रहे हो आज से, अगर मान लो अगस्त है, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 4 महीने तो यही हो गए, जनवरी फरवरी मार्च मान लो, तो ठीक है 8-7 महीने हैं आपके पास। अगर आज से भी तैयारी पे लग गए हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको ये बोलता हूँ आज से तैयारी पे लग जाओ, जुट जाओ अच्छे से। जनवरी से करंट अफेयर करना स्टार्ट कर दो, जनवरी से स्टार्ट करो, फरवरी मार्च अप्रैल से करते करते करंट अफेयर स्टार्ट करो, क्वांट स्टार्ट करो, जी साइंस पढ़ना स्टार्ट करो, सारा का सारा कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये गलती करोगे, मेरे दोस्तों ने सबने ये गलती करी थी इसलिए पेपर नहीं निकला, मैंने ये गलती नहीं करी थी, मैं पहले से लगा हुआ था, किसी और एग्जाम के लिए था लेकिन लगा हुआ था, हालांकि वो सेम आ गया तो वो अलग चीज़ है। ठीक है, यूपीएससी के लिए था तो यूपीएससी में तो डीपी पढ़ना पड़ता है, तो मैं करंट अफेयर काफ़ी डीपली पढ़ा था, करंट अफेयर से मुझे बहुत फायदा हुआ। मैथ्स रीजनिंग तो अच्छी थी ही थी खैर। ठीक है, तो ये है आपका, मैं आपको बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यही है। ओके, अब मेरे से अगर आपको गाइडेंस लेनी है, मेरे से अगर आपको लगता है कि सर आप हमें गाइड करो, सर आप हमें बताओ, आपको ऐसा लगता है अगर, ठीक है, मैं ऐसा बोलता हूँ कि देखो सब कोई परफेक्ट नहीं होता, ये मैं आप लोग को बता देता हूँ, लेकिन आपको ना किसी को फॉलो जरूर करना पड़ेगा जिसमें आपको विश्वास है कि हाँ सर ठीक है आपने बोला है, आप विश्वास तो करो एक बार, किसी पे विश्वास तो करना ही पड़ेगा ना, जीवन तो ऐसा नहीं है कि बिना विश्वास करे। माता पिता पे भी तो विश्वास करते ही है ना कि उन्होंने सही कहा होगा। हम उनके बारे में जब कोई कुछ बोलते हैं तो वो सोच पाते हैं हम, चाहे भाई है आपका, चाहे फ्रेंड है आपका, जिस पर आप विश्वास करते हो, आप सोचते हो अगली बार कि इसने जो बोला वो गलत बोला, तो आपको विश्वास करना चाहिए। अपने पे करो, मेरे पे मत भी करो, तो अपने पे करो, क्या दिक्कत है, अपने पे विश्वास है तो तैयारी पे जुट जाओ। दूसरी चीज, मैंने गूगल लिंक का फॉर्म ना आपको यहाँ पे नीचे दे रखा है, मतलब गूगल फॉर्म है एक, वो उसको ओपन करोगे तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा क्या आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो। ठीक है, आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हो तो मैं पर्टिकुलरली इसका एक बैच बनाऊंगा, एक बैच बनाऊंगा जो कि हम लोग जल्दी से जल्दी स्टार्ट करेंगे। देखो 2 महीने तैयारी करके नहीं हो पाता, मैं डायरेक्टली सिंपल बोलता हूँ, पेपर निकाला है मैंने तो ये आपको भी पता होगा कि 2 महीने तैयारी करके कौन निकालता है, नहीं निकाल पाता ना। वो झूठ भी होगा मैं आपको बोलूंगा तो वो सच भी नहीं है, जो करवा भी रहा है तो वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, मेरा वो काम है नहीं कि मैं किसी को झूठ कहूँ। बात ये हो देखो कि मेहनत करने के बाद भी नहीं होता है तो इंसान को दुख नहीं होता, चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मेहनत करी थी नहीं हुआ, मेहनत ना करोगे ठीक है कुछ नहीं होता। आपको पता है यार मेरा हर बार से वही हो रहा है, फेल होता हूँ, हर बार भी फेल होऊंगा। चलो मेहनत करोगे जिंदगी में, ये 6 महीना करोगे 8 महीना करोगे कहीं और काम आ जाएगा। मैं बता तो रहा हूँ आपको, यूपीएससी की तैयारी कर रहा था एसीआईओ निकल गया, लाइफ में होता यही है। हम हमेशा गलती क्या करते हैं कि 2 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट करते हैं और कोसते हैं फिर कि यार पेपर हार्ड था, पेपर में धांधली हुई, आई भी ये खराब है, ये खराब है, वो खराब है। भाई तुम 8 महीने पहले से पढ़ो ना, तुम्हें कौन रोक रहा है, फिर देखना तुम्हें पेपर कितना आसान लगेगा। तो तैयारी करनी है मेरे साथ, कंप्लीट बैच बनाना है एक, तो मुझे गूगल लिंक पे आप लोग शेयर कर देना अपना नाम डिटेल, वो हमको हमारी टीम आपको कांटेक्ट करेगी जब भी उनको टाइम मिलेगा। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।